हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में स्थित पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के एक छात्र की शॉर्ट फिल्म को चेन्नई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड दिया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था रोहतक। और आज का पहला सवाल क्या रहेगा? मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में गुरुकुल कॉलेज के 106वें प्रका वार्षिकोत्सव के दौरान युद्ध वीरांगनाओं को नारी सम्मान पत्र से सम्मानित किया है? तो मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में गुरुकुल कॉलेज हरियाणा के झज्जर जिले का 106वें वार्षिकोत्सव के दौरान वीरांगनाओं को नारी सम्मान पत्र देके सम्मानित किया है, अभी हाल ही में। ऐसा ही सवाल या इसी जिले से एक संबंधित सवाल ये है कि स्वामी ओमानंद सरस्वती जी के गौरवमयी जीवन को समर्पित किस जिले में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के भूमि पूजन का जो है ना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किया? तो इस सवाल का भी आंसर रहेगा झज्जर। आपसे सवाल पूछा ये जा सकता है पेपरों में कि स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? तो आपका जवाब रहेगा झज्जर। झज्जर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये 100 करोड़ की लागत से बनने वाला है स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय। इसके अलावा कुछ और उद्घाटन किए गए हैं, जैसे बहादुरगढ़ शहर में 18 बेड्स का नया बस स्टैंड तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से, बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में राजस्व कॉलोनी और एक गांव कसार में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन, एक गांव जाखोदा में राजकीय उच्च विद्यालय का नया भवन। कुछ प्रोजेक्ट की नींव भी रखी गई है, लाइक उपमंडल नागरिक परिसर बादली के अंदर, उपमंडल आवासीय कॉलोनी बादली में, ठीक है, और एक स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मृति वन। ये दो सवाल जरूरी है, एक तो स्मृति वन और एक ओमानंद सरस्वती संग्रहालय। दोनों ही संबंधित किससे जी? हरियाणा का जो शहीदों का शहर कहलाता है, हरियाणा का झज्जर। इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले में 1200 एकड़ में जेल बनाई जाएगी? तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर ही 1200 एकड़ के अंदर जेल बनाई जाएगी। अब आप कहोगे सर हिसार में तो ऑलरेडी जेल है। एक्चुअली हिसार की जेल, हिसार के सेंट्रल जेल हिसार के बिल्कुल बीच में है, तो उसको हिसार के सिटी से बाहर निकाला जाएगा। अभी रिसेंटली हरियाणा के बिजली मंत्री और हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला जो है ना एक जनसभा में थे, वहाँ पे इसकी घोषणा की गई है। आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा में टोटल वर्तमान में 20 जेल हो चली है, और 20वीं जेल आई कब थी? 14 फरवरी को आई थी। कौन से ज़िले में आई थी? नूह के अंदर आई थी। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो 1200 एकड़ की जेल है, ये हिसार शहर से बाहर बनने वाली है। ये बिजली मंत्री है, तो इन्होंने कल ये भी कहा था कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, करनाल और पंचकुला यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चली है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। स्मार्ट मीटर को बंद व चालू करने की जो प्रक्रिया है, आप उनको बंद कर सकते हैं, चालू मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकेंगे। एक और घोषणा की है कि जेल में कैदियों से मिलने का समय पहले होता था 5 मिनट, अब उसे बढ़ा के 10 मिनट भी किया जाएगा। अगला सवाल है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय या बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का सही आंसर रहेगा प्रोफेसर सुदेश चिकारा, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है प्रोफेसर सुदेश चिकारा। सुदेश चिकारा जो है ना, ये इनसे पहले थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत, जो आपको साथ में ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये थे कार्यवाहक। इनकी जगह पे अब ये आए हैं। ये प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत है, ये मुरथल में जो दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसी के कुलपति है, लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी का कोई कुलपति नहीं था, इस करके ये कार्यभार संभाल रहे थे और टेम्परेरी रूप से कार्यवाहक थे। लेकिन अब इनकी जगह पे आई है प्रोफेसर सुदेश चिकारा। ये बात बता देता हूँ कि इन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी का कार्यभार संभाला है। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है साल 2006 के अंदर। खानपुर कला एक गांव है, गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, याद रखिएगा।
हरियाणा के किस जिले के क्रिकेट स्टेडियम लाहली में एलीट ग्रुप जी के रणजी मैच में विदर्भ ने असम को 5 विकेट से हरा के जीत हासिल की है? तो ये जिला जो है हरियाणा का रोहतक है, रोहतक के अंदर पड़ता है लाहली। लाहली में एलीट ग्रुप जी के रणजी मैच में विदर्भ ने असम को 5 विकेट से हराया है। हरियाणा के रोहतक में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली में ये मैच जो है वो चल रहा था, जहां पे असम ने 5 विकेट को हराया, 5 विकेट से जो हरा कर ये विदर्भ ने जीत हासिल की है टोटल। इन दोनों पारियों में मैन ऑफ द मैच जो रहने वाले हैं उनका नाम था रजनीश गुरबानी। खैर बहरहाल आपको मोटे तौर पे याद इतना रखना है कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे, ये है रोहतक लाहली, जहाँ पे अभी रिसेंटली विदर्भ ने जीता है, रणजी मैच जीता है। हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी सुमिता और ज्योति का हाल ही में सीनियर हॉकी कैंप के लिए चयन हुआ है? तो ये दोनों ही खिलाड़ी एक ही गांव की है, फतेहाबाद जिले की रहने वाली है। एक तो है ज्योति बिडासर, एक है सुमिता नैन। इन दोनों का ही सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। फतेहाबाद जिले का गांव है बैजलपुर। इसी गांव की ये दोनों बेटियां हैं। इस गांव को हालांकि हॉकी की नर्सरी कहते हैं अपने आप में ही, ठीक है। और इनके समेत टोटल 33 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की जो शिविर है उसमें भाग लेने वाले हैं। अगर ये अच्छा खेलते हैं तो इनका सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए भी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद करनी है। इससे पहले जो है ना सुमिता का ये 7वां शिविर है और ज्योति की टीम ने झांसी में हुई सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा का कौन सा कॉलेज हरियाणा स्टेट बेसबॉल का ओवरऑल चैंपियन रहा है? हरियाणा स्टेट बेसबॉल का ओवरऑल चैंपियन रहा है पानीपत का एसडी कॉलेज। अभी रिसेंटली फाइनल लीग के मुकाबले में एसडी कॉलेज की टीम ने जाट कॉलेज रोहतक, डीएन कॉलेज हिसार और राजकीय महाविद्यालय पानीपत की टीम को जो है ना पीछे छोड़ के ओवरऑल हरियाणा में नंबर 1 रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें 28,000 रुपये के नगद पुरस्कार से नवाजा है। ये क्वेश्चन इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा सरकार ने इनकी तारीफ करी है ओवरऑल। इस चैंपियनशिप का आयोजन राजकीय महाविद्यालय कालका में हुआ था। इसका उद्घाटन में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण थे, ठीक है। तो ये याद करना आप लोग, ये ओवरऑल हरियाणा का स्टेट बेसबॉल चैंपियनशिप जो है ना वो जीती है एसडी कॉलेज पानीपत ने। इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन कानून बनाने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? पहला, चौथा, 7वां और तीसरा। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हम मिलूँगा।